राधे राधे दोस्तों। तो आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी साल 2025 में निर्जला एकादशी व्रत कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में समस्त जानकारी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस तरह से पूरे साल में 24 एकादशी व्रत किए जाते हैं, लेकिन जब मलमास या खरमास पड़ता है या अधिक मास पड़ता है तब एकादशी की संख्या 26 हो जाती है, क्योंकि एक जो महीना होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सभी एकादशी जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती हैं, लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को बिना अन्न और जल के किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत काफी कठिन माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो कब किया जा रहा है। तो पंचांग के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। गृहस्थ जन निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखेंगे और वैष्णव जन 7 जून को व्रत रखेंगे। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति साल की सभी एकादशी का व्रत नहीं कर सकता वो इस एकादशी का व्रत करके बाकी सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है। अगर आप पूरे साल में 24 एकादशी जो पड़ती हैं वो नहीं कर पाते हैं तो ये एक एकादशी कर लेते हैं, तो उन साल भर में जो एकादशी आती है उनका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत के बारे में अगर मैं शुभ मुहूर्त के बारे में बात करूं तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 6 जून को शुक्रवार को तड़के सुबह 2:15 पर हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो रहा है। निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। वहीं निर्जला एकादशी का जो व्रत का पारण है वो 7 जून को किया जाएगा। पारण के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर को 1:57 से लेकर शाम को 4:36 का जो समय है वो पारण का होने वाला है। तो इस समय आपको पारण कर लेना चाहिए। अब अगर महत्व के बारे में एक नजर डालें तो साल की सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी है। निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, इसलिए निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो किया जाता है। अब बात करूं निर्जला एकादशी व्रत की कथा के बारे में, तो चलिए कथा जो है वो भी सुन लेते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है कि भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी सब एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या बिना समय भोजन किए भी रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शस्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक
नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता हूं, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में 1 बार व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो मैं ये व्रत जरूर कर सकता हूं। तो आप मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए जो साल में केवल 1 ही बार रखा जाता हो। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश में हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अपने लिए भोजन लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर मिलता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों में अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरती, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वह ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी करता हो, गुरु के साथ देश किया है, मगर इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी कि जूती आदि दान करने से समस्त पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये है निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो आने वाली 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 7 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। आप लोग भी, जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं उनको ये निर्जला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।